आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव के महासंग्राम की घोषणा होने के बाद से ही सभी पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं। चुनावी माहौल के परवान चढ़ते ही नेताओं की बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। इसी बीच बीजेपी नेताओं के विवादित बयान हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीजेपी नेता एक के बाद एक विवादित बयान देकर चर्चा में आ रहे हैं। बीजेपी के एक मंत्री ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसके बाद बीजेपी पूरी तरह से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। हरियाणा की बीजेपी सरकार में मंत्री अनिल विज ने देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर एक विवादित बयान देकर कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी नेता आए दिन किसी न किसी विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार जो अनिल विज ने देश के सबसे महान इंसान पर उंगली उठाकर उनका ही नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान किया है। दरअसल अनिल विज ने महात्मा गांधी के गाए देशभक्ति गीत को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी के गाने दे दी हमने आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल में उन लोगों का अपमान किया गया है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। महात्मा गांधी का ये गीत देश के इतिहास के लिए ठीक नहीं है। देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी शहादत दी थी। इस गीत से देश के लोगों को गुमराह किया जाता है कि देश की आज़ादी में महात्मा गांधी अकेले लड़े थे, जबकि ऐसा नहीं है। भारत को आज़ाद कराने के लिए देश के हर कोने से लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कितने वीर जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र जैसे देशभक्तों ने अपनी जान की फिक्र की बिना ही देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो उनकी कुर्बानियों को क्यों भुलाया जा रहा है? देश की आज़ादी में उनका भी बराबर का योगदान रहा है। चुनाव प्रचार से पहले बीजेपी नेता का ये पहला विवादित बयान नहीं है। इससे पहले भी एक और बीजेपी नेता ने विवादित बयान दिया था। बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने अपने ताज़ा बयान में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। महेश ने यूपी के सिकंदराबाद में एक रैली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि पप्पू कहता है कि प्रधानमंत्री बनेगा, अब तो पप्पू की पप्पी भी आ गई। इस तरह के विवादित बयानों को देखकर लगता है कि बीजेपी ने इस बार इसी राजनीति पर लोकसभा चुनाव को लड़ने के बारे में ठान लिया है। तभी तो अपने नेताओं के ऐसे बयान पर पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी चुप्पी साधे बैठे हैं। वो इस तरह के बयानों से देश की जनता को अपने पलड़े में मिलाने का सपना देख रही हैं। बीजेपी की इस नई राजनीति पर विपक्ष का पलटवार करना तो लाजमी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।